सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। कैसा है कृष्ण का मित्र सुदामा? बोले ब्राह्मण है और ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मणों में भी सबसे उत्तम है, जितेंद्रिय है, इंद्रियों में बड़ी विरक्तता है सुदामा जी की, और संतोष का भंडार है, प्रशांत मन है सुदामा जी का। भगवान का नारायण का परिचय शास्त्रों में लिखा है, शांताकारम। भगवान का स्वरूप क्या है? शांताकारम। भगवान शांत स्वरूप हैं, पर भगवान के भक्त प्रशांत होते हैं। भगवान तो मात्र शांत ही हैं, पर भगवान के भक्त प्रशांत होते हैं। शांत को तो कभी कभी क्रोध आ भी जाता है, परंतु प्रशांत को कभी क्रोध नहीं आता। भगवान के भक्तों को कितना सताया लोगों ने, मीरा जी को कितना सताया, परंतु भगवान के भक्त जो होते कभी भी किसी प्राणी के अमंगल की कामना नहीं करते। प्रशांत मन वाला है सुदामा, कृष्ण का मित्र। सुदामा का जीवन किस प्रकार चलता है? सुदामा जी कोई नौकरी चाकरी तो करते नहीं, खिलौंच वृत्ति से अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। उससे भी संभव नहीं हो पाता। उस समय उस कालखंड में जो ब्राह्मण के लिए धर्म था, 5 घरों से भिक्षा लेने जाते थे और एक घर के दरवाजे पर मात्र इतनी सी देर खड़े होते थे जितना समय एक गाय को दुहने में लगता है। इतनी देर में कुछ लेकर कोई आ जावे तो अच्छी बात, कुछ नहीं लेकर आवे तो आगे बढ़ जाते। छठवें घर में नहीं जाते थे सुदामा जी महाराज। सुदामा जी का जीवन बड़ा गरीबी में बीत रहा है, बिल्कुल सही बात है, पर सुदामा भिखारी है, सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल अलग बात है। क्योंकि भागवत में दरिद्र की परिभाषा थोड़ी अलग है। दरिद्रो यह असंतुष्टो। दरिद्र कौन है भैया? दरिद्र वो व्यक्ति है जो असंतोषी है। करोड़पति व्यक्ति भी यदि असंतोषी है तो उसे भी दरिद्र कहा जा सकता है, परंतु कोई झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति यदि गरीब है पर यदि हृदय में संतोष है तो उसे दरिद्र नहीं कह सकते। क्योंकि जब आवहि संतोष धन सब धन धूरि समान। प्राणी के पास में जब संतोष रूपी धन आता है तो सारे धन धूल के समान हो जाते हैं, निम्न हो जाते हैं। क्रांति तो तब आ गई बंधुओं, सुदामा के घर में 4 दिन तक चूल्हा नहीं जला। भूखे बालक अपनी माँ के पास में आते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं। मैया बार बार समझाती है, बेटा ऐसा करो, तुम थोड़ी देर खेल करके आओ, तुम खेल करके वापस लौटोगे, इतने में मैं भोजन तैयार रखूंगी। भोजन के लोभ से बेचारे सुदामा जी के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक खेलने जाने के लिए नाटक करते हैं। बेचारे भूखे बालकों का खेलने में कहां से मन लगे, लेकिन मैया भोजन के लिए कह रही है, खेल करके लौटेंगे तो भोजन मिलेगा। झूठ मूठ खेलने जाने के लिए नाटक करते हैं सुदामा जी के बालक। खेल करके वापस आते हैं, मैया से फिर से भोजन मांगते हैं। मैया फिर कहती है, बेटा थोड़ी देर तुम आराम कर लो, देखो तुम थक गए हो, खेल करके आए हो, थोड़ी देर आराम कर लो, विश्राम कर लो, थोड़ी नींद ले लो। तुम जैसे नींद से जगोगे मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार रखूंगी। छोटे छोटे बालकों को कहाँ नींद आवे महाराज। सोने का नाटक कर रहे हैं सुदामा जी के बालक, आंखें खोल खोल करके देख रहे हैं बीच बीच में कि मैया रसोई में कुछ बना रही है कि नहीं। छोटे नन्हे से बालकों को भूखे पेट कहाँ नींद आने वाली। एक दिन रहा नहीं गया, सुशीला सा सुदामा जी के पास में आकर खड़ी हो गई। आंखों में आंसू थे। मैंने अपने लिए आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर मैं अपने बालकों को भूखा नहीं देख सकती। मैं आपके स्वाभिमान पर प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहती, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आपको पता है आपके बचपन के सखा श्री कृष्ण आजकल द्वारिका के राजा हैं। सुनते ही सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए। देवी कैसी याद दिला दी तुमने। वो कृष्ण मेरे बचपन के मित्र ही नहीं, खास मेरे लंगोटिए यार हैं। गुरुजी के आश्रम में साथ साथ खेलते थे।
गुरु जी के आश्रम में साथ साथ पढ़ते थे, हर वक्त साथ साथ रहते थे, मैं और कृष्ण। आजकल वो द्वारिका के राजा हैं, मैं अपने कुटिया का राजा हूँ, इसमें कौन बड़ी बात है देवी? हे पतिदेव, क्या आपको श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा नहीं होती? अरे देवी, ऐसा कौन है संसार में जिसको श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा न होती हो? पर मुझे जब भी मिलना होता है मैं अपनी आंखों को बंद करके मिल लेता हूँ। हे पतिदेव, यदि आप शरीर से मिलने के लिए जाएंगे तो हमारी गरीबी को देखकर श्री कृष्ण हमें बहुत सारा धन दे देंगे, हमारे परिवार का पालन पोषण करने में हमें बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। झुंझला गए सुदामा जी महाराज। हे देवी, कुछ मांगने की भावना से भेजोगी द्वारिका तो जीवन में द्वारिका की ओर मुख भी नहीं करूंगा। यदि कृष्ण का दर्शन करने जाओ इस प्रकार का होगी तो मैं अवश्य द्वारिकापुरी में जाऊंगा, और मांगने के लिए भेजोगी तो द्वारिका की ओर जाने की सोचूंगा भी नहीं। परम संतोषी है, संतोष का भंडार है सुदामा। जिसके जीवन में संतोष है ना मानो, उसी के जीवन में पूर्णता है। नवधा भक्ति में 8वीं भक्ति संतोष को कहा गया है। 8म जथा लाभ संतोषा। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवहि संतोष धन सब धन धूरि समान। प्राणी के पास में जब संतोष रूपी धन आता है तो सारे धन निम्न हो जाते हैं। सुदामा जी महाराज को 4 घरों से अलग अलग एक एक मुट्ठी चावल लाकर दे देते हैं सुशीला। एक मुट्ठी चावल किसी और घर में से लाए, एक मुट्ठी चावल दूसरे घर में से लाए, ताकि अलग अलग घरों का चावल अलग अलग दिखाई दे। कोई टूटा हुआ, कोई पीला चावल, कोई लाल रंग के चावल, कोई सफेद चावल, कोई पीला सा चावल, ताकि श्री कृष्ण इन चावलों को, अलग अलग चावलों को देखते ही तुरंत समझ जाएंगे कि सुदामा के घर में एक मुट्ठी चावल भी स्वयं का नहीं है। और उन चावलों को बांधा सुशीला ने तो केवल ऐसे कपड़े में जो 5 जगह से उधड़ा हुआ था। श्री कृष्ण को समझने में देर नहीं लगेगी कि 1 मीटर वस्त्र भी सुदामा के स्वयं के घर में नहीं है। पोटली बांध करके दे दिए सुदामा जी को। चरणों में पादुका नहीं है, नंगे पांव चल रहे हैं द्वारिका की ओर। चलते चलते 2 दिन बीते, 5 दिन बीते, 10 दिन बीते, महीना भर हो गया चलते चलते। जहाँ तक पैदल चल सकते थे वहां तक चले, सामने नदी आ गई। मन ही मन नदी के तट पर भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, चलते चलते 1 महीना बीत गयो है, अब शरीर साथ नाय देवे, तेरी 1000 बार गरज पड़े तो मोकू बुला। मोकू तो से कुछ चाहिए नहीं, न बेटा चाहिए, न बेटी चाहिए, न धन संपत्ति चाहिए। तेरी 1000 बार गरज पड़े तो हमको बुला, हम तो यहीं पर आराम कर रहे हैं। भगवान केवट का रूप बना करके आ गए। केवट ने नदी से पार कराया। धीरे धीरे चलते चलते सुदामा महाराज द्वारिकापुरी में प्रवेश करते हैं। गलियों गलियों से श्री कृष्ण की आवाज, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि आ रही है। नारी खड़े थे, वहां पूछा है सुदामा जी ने, भैया नगरी को नाम है? लोगों ने कहा नगरी को नाम है द्वारिकापुरी। क्या ये द्वारिकापुरी कृष्ण की ही द्वारिका है? हाँ पंडित जी महाराज, यहाँ के राजा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही हैं। अरे भैया, मुझे उनके महल का पता बतलाओ। लोगों ने पता बतलाया। चौराहे पर जाकर दाईं तरफ मुड़ेंगे ना, विशाल सोने का महल है द्वारिका नाथ का। सबके बताए अनुसार सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश मुख्य द्वार पर द्वार पर पहुंचे। सुदामा जी महाराज, 2 बड़े विनम्र द्वारपाल खड़े थे। सुदामा जी महाराज को ब्राह्मण देवता को देखते ही प्रणाम किया है। बड़े विनम्र द्वारपाल हैं, हंसी नहीं उड़ाई सुदामा जी महाराज की। श्री कृष्ण के द्वारपाल हैं आखिर। सुदामा जी बोले, मेरी उधड़ी सी रस्सी, टूटा सा लोटा देखकर, मेरी हड्डियों को देखकर, मेरे शरीर को देखकर, मेरे वस्त्रों को देखकर तुम ऐसा मत समझ लेना मैं कुछ मांगने के लिए आया हूँ। आपके ठाकुर जी द्वारिकानाथ जो हैं मेरे सखा हैं,
आपके स्वामी श्री कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं। रो पड़े भगवान के द्वारपाल, अरे ब्राह्मण देवता, हमारे श्री कृष्ण के मित्र तो आप जैसे ही होते हैं। आप पहली बार द्वारिकापुरी में आए हो, हमें ऐसा लगता है। आपको ये मालूम नहीं है भगवान ने अपने महल में क्या नियम लगा रखा है। यदि ब्रह्मा जी महाराज भी श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए, उन्हें भी 4 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। परंतु किसी भी संत को, किसी भी ब्राह्मण देवता को श्री कृष्ण से मिलने के लिए किसी भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बिना पूछे भीतर जाने की अनुमति है। इतना प्रेम है संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का। परंतु हमें भी तो स्वतंत्रता में कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। हम आपकी सूचना भिजवा देंगे। हमें भीतर से सूचना मिली है श्री कृष्ण भोजन करने के लिए रसोई घर की ओर गए हैं। जैसे ही अपने भवन में विश्राम करने के लिए जाएंगे, हम आपकी सूचना भिजवा देंगे। करीब आधे घंटे के बाद द्वारपाल श्री कृष्ण के पास में पहुंचे। शीस पगान जगातन पे प्रभु, जाने को आही बसो के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी अरो, पाया उपान है को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चंचल सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। एक बड़ा गरीब ब्राह्मण आपके द्वार पर खड़ा है भगवान। कोई बालक भी उसके शरीर की एक एक हड्डी को आसानी से गिन सकता है। ऐसा दुबला पतला शरीर है। शरीर पर अच्छे वस्त्र नहीं है। धोती जो पहन रखी है वो भी 20 जगह से उधड़ी हुई है धोती। ऊपरी वस्त्र नहीं है। शरीर पर मात्र धोती पहने हैं ब्राह्मण देवता। चरणों में खड़ाऊ नहीं है, पादुका नहीं है। मोटे मोटे फफोले हैं चरणों में। धूल दूसरित चरण हमने अपनी आंखों से देखे हैं। लगता बड़ी दूर से चलकर आए हैं। फूटा सा लोटा हाथ में, उधड़ी सी रस्सी हाथ में है। हाँ, माथे पर बड़ा ब्रह्म तेज झलक रहा था। हाँ, उन्होंने नाम बताया था अपना सुदामा। जैसे श्री कृष्ण ने सुना है कि सुदामा आया है, अरे तुम मेरे बचपन के मित्र को लेकर क्यों नहीं आए? तुम अनुमति लेने के लिए आए हो। तुरंत सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण की आंखों से आंसुधार बहने लगे, अश्रुधारा बहने लगी। अपने सिंहासन से खड़े हो गए। बंधुओं, भगवान श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन करते हुए कहते हैं, अर्जुन, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उस भक्त के लिए वैसे ही भाव से उसे स्वीकार करता हूँ। सुदामा जी महाराज द्वार पर खड़े हैं। सुदामा जी नंगे पांव खड़े हैं। चरणों में पादुका नहीं है। श्री कृष्ण भी जब सिंहासन से उठ करके सुदामा जी को गले लगाने के लिए दौड़े हैं, तो श्री कृष्ण ने भी चरणों में पादुका नहीं पहनी, नंगे पांव दौड़ रहे हैं। कंकड़ी पांव दौड़ रहे हैं श्री कृष्ण। सुदामा जी महाराज द्वार पर खड़े हैं। ऊपरी वस्त्र नहीं है, मात्र एक कोटी है। श्री कृष्ण भी जब सिंहासन से उठ करके दौड़े हैं, ऊपरी वस्त्र भगवान जमीन पर गिर पड़ा, मात्र एक शीश पर धोती धारण किए हुए हैं भगवान। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नैनों में जल बिंदु। दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नैनों में जल बिंदु। सारे नातों से बढ़कर एक नेह का नाता निभाने चले। भ्रमण करे जो फूलों के रथ पे, भ्रमण करे जो फूलों के रथ पे, चल कर के पथरीले पथ पे। नंगे पाँव जो आया उसको नंगे पाँव बुलाने चले हैं।
पीछे पीछे मंत्री गण, सेवक गण दौड़ रहे हैं। अरे क्या हुआ भगवान, कहाँ भागे जा रहे हैं? द्वारपाल बोले कोई ब्राह्मण देवता आए थे, हम पूछने के लिए आ गए, उनको लेकर नहीं आए, इसलिए उनका स्वागत करने के लिए दौड़ रहे हैं। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की हो न हसाई। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की हो न हसाई। प्रेम परायण कृष्ण कराई, अपना मित्र बनाने चले हैं। प्रेम परायण कृष्ण कराई, अपना मित्र बनाने चले हैं। अपना मित्र बनाने चले हैं, अपना मित्र बनाने चले हैं। मुख्य द्वार पर जैसे ही पधारे ठाकुर जी, भवन के मुख्य द्वार पर सुदामा जी के गले जाकर के लिपट गए भगवान। आधे घंटे तक सुदामा जी महाराज ने भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा। बरसों बाद में, आज बहुत दिनों के बाद में मिले हैं, श्री कृष्ण ने भी सुदामा के शरीर को नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण सुदामा से हटकर बहुत रोए। सुदामा को भी श्री कृष्ण से मिलकर के बहुत रोना आया, पर वो ब्राह्मण अपने आंसुओं को भीतर पी गया। कहीं मेरे आंखों में आंसू देखकर श्री कृष्ण ऐसा न समझने की कुछ मांग लिया। छोड़ना तो दोनों नहीं चाहते थे। सुदामा जी ने मैं सोचा कि मेरे शरीर की हड्डियां श्री कृष्ण के कोमल शरीर में गड़ती होंगी, ऐसा भाव सुदामा जी के मन में आया। सुदामा जी अपने आप को किया। श्री कृष्ण ने भी मन में सोचा मेरे कहने सुदामा के दिले से गड़ते होंगे। छोड़ना दोनों नहीं चाहते थे। फिर दोनों मित्र अपने बचपन याद में डूब गए। बड़े आदर के साथ में सिंहासन पर बैठे लाकर के नर नारी अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। इस काम का ये स्वागत कर रहे हैं भगवान। सिंहासन पर अपने के सिंहासन पर, मुख्य सिंहासन पर बैठा कर कृष्ण चरणों में बैठ गए। अपनी पीढ़ियों को जल लाने की ओर इशारा किया है। इतने में श्री कृष्ण की दृष्टि सुदामा के चरणों में पड़ी। धूल से धूसरित चरण देखे, धूल धूसरित चरण देखे सुदामा जी के, मोटे मोटे फफोले देखे। श्री कृष्ण की आंखों में करुणा के अश्रु बहने लगे। ऐसे भी हाल बेमाइन सो पग कंटक जात गढ़े तंजो। ऐसे भी हाल सो पग कंटक जात गढ़े तंजो। हाय दुख पायो सखा तुम आए तेन के होए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए। पानी पर को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी पर को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। अरे लाला कन्हैया, मेरे चरणन को तू काहे धोए? हे ब्राह्मण देवता, आपके चरणों के जल से छींटा लगवाऊंगा, मेरी द्वारिकापुरी पवित्र हो जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सुदामा जी महाराज का जो स्वागत कर रहे हैं श्री कृष्ण, ये किसी भिखारी का स्वागत नहीं है, ये किसी भिखमंगे का, दरिद्र का स्वागत नहीं है। ये सम्मान है सुदामा जी महाराज के जीवन के समर्पण का, संतोष का। ये स्वागत है सुदामा जी के जीवन में जो त्याग है, इस त्याग का स्वागत है। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं, विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। 56 भोग सजाया गया है भगवान के इशारे पर। सुदामा जी श्री कृष्ण के साथ में बैठे। ऐसा नहीं था कि देखे नहीं थे सुदामा जी ने इतने भोग, इतने पकवान तो टूट पड़े हों। लाला मैं ज्यादा पकवान नहीं खाऊं, ज्यादा पकवान खाने से बुद्धि बिगड़ जाए।
भजन में मन नहीं लगे। भगवान बोले इन्हीं पकवानों को यदि जीव मेरा प्रसाद समझ करके ग्रहण करे तो बुद्धि पवित्र होती है। ऐसी बात है तो लाला संग संग भोजन करेंगे। अपने मित्र के साथ में श्री कृष्ण ने पुनः भोजन किया है। भोजन प्रसादी से निवृत्त होकर कृष्ण की पत्नियों ने सुदामा जी को आकर के प्रणाम किया। पत्नियों ने आशीर्वाद लिया। भगवान की पत्नियां बैठी हैं और दोनों मित्र अपने बचपन की यादों में खो गए। अरे सुदामा जी, आपको पता है हम गुरुजी के आश्रम में रहते थे, हम आपको चिढ़ाते थे कि सुदामा जी ब्याह नहीं करेंगे। आप भी ऐसा ही कहते थे कि आप विवाह नहीं करेंगे। उसके बाद विद्या अध्ययन करने के बाद मैं अपने द्वारिका में आ गया। आप अपने यहाँ पर चले गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने वास्तव में विवाह किया कि नहीं किया? आपने विवाह किया या नहीं किया? सुदामा जी बोले, लाला मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन घर वालों की जिनके सामने मुझको झुकना ही पड़े। तेरी भाभी को नाम है सुशीला। आप कैसे मित्र हैं सुदामा जी? एक ही तो मित्र था मैं, आपका बचपन का सखा। मुझे शादी में भी नहीं बुलाया आपने, विवाह में बुलाना उचित नहीं समझा आपने। सुदामा जी ने भी तुरंत कह दिया, मैंने तो लाला एक ही शादी की, हो सकता है निमंत्रण देनो एक ही शादी मैंने की है, निमंत्रण देनो भी भूल जाए। तेने तो सारे विवाह कर लिए, मौको कब बुलाए तेने ये बता। नहीं, आपका तो विवाह मंडप सगाई से नीचे हुआ होगा। हमारे वहाँ तो बड़ी विचित्र कहानी है। तो विवाह की नहीं, बातचीत नहीं, 6 बजे विवाह पूरा। सबके साथ में इसी तरीके से विवाह हुआ है।